तो यहाँ पे एक सर्कुलर डिस्क दिया गया जिसका रेडियस बी है और जिसके सेंटर में ए रेडियस का एक होल है, ठीक है। अगर डिस्क का मास पर यूनिट एरिया इस फॉर्मूले के हिसाब से वेरी कर रहा है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्क है, तो इसका रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट इट्स एक्सिस क्या होगा, ठीक है। डिस्क के एक्सिस के अबाउट इसका रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेट करने का, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन एक्चुअली में 5 से 10 सेकंड के अंदर हो जाता है, लेकिन समझाने में मुझे टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप एक स्पेशल केस इमेजिन करो कि अगर ए और बी इक्वल है, तो इस फिगर में इमेजिन करो अगर ए और बी ऑलमोस्ट इक्वल हो गए तो ये फिगर कैसा बन जाएगा, तो ये फिगर एक रिंग बन जाएगा, ठीक है। तो फिगर एक रिंग जैसा बन जाएगा, है ना, ठीक है। अगर ए और बी इक्वल होंगे तो फिगर कैसा दिखेगा, रिंग जैसा दिखेगा, ये थिकनेस नहीं दिखेगा आपको फिर, ठीक है। ओके, इंटरनल रेडियस ए है, एक्सटर्नल रेडियस बी है। समझ रहे हो ना बात को, थोड़ा जूम करके अगर दिखाऊं तो ये ए हो जाएगा और ये यहाँ तक बी हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब रिंग का रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट इट्स एक्सिस क्या होता है, आर होता है। तो इसका रेडियस ऑफ जायरेशन तो आपको पता है, ये आर के बराबर होगा, है ना। तो रेडियस क्या है, या तो ए ले लो या तो बी ले लो, क्योंकि दोनों इक्वल ही है। तो दिस विल बी इक्वल टू ए और बी, जो बोलना है बोलो, ठीक है। तो जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अगर हम लोग ए और बी का वैल्यू को इक्वल रख दे, मान लो जहाँ जहाँ बी है वहाँ ए पुट कर दे, या जहाँ जहाँ ए है वहाँ बी पुट कर दे, मतलब ए और बी बेसिकली अगर इक्वल कर दे तो रेडियस ऑफ जायरेशन ए के बराबर आएगा या बी के बराबर आएगा, क्योंकि दोनों सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ए और बी को इक्वल पुट करें तो आप देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर बाई 2 है, मतलब √3/2 इंटू ए, ठीक है, यानी √3/2 इंटू आर। लेकिन हमें क्या चाहिए, इस कंडीशन के बेसिस पे क्या चाहिए, आर चाहिए यहाँ, लेकिन √3/2 इंटू आर आ रहा है, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी, यहाँ पे अगर पुट करें दोनों का वैल्यू आर के बराबर पुट करें तो ये तो आर दे रहा है, तो ये एलिमिनेट नहीं हुआ। यहाँ पे पुट करें, दोनों को आर पुट कर दो, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3r स्क्वायर ऊपर में डिवाइडेड बाई 3, यानी आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट यानी आर। तो ये तो आर दे रहा है आपको, ये भी आर दे रहा था, है ना। और इसको देखेंगे तो ये आपका 2r/3 दे रहा है। तो कौन कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन देखो पूरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बराबर नहीं आ रहा, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गया। तो इसके बेसिस पे आप बोलोगे ऑप्शन ए और डी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। ए और डी एलिमिनेट हो गया, है ना। ये दोनों ऑप्शन पक्का है कि नहीं होगा, और ये सोचने में आपको 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ, ये स्पेशल केस सोचने में टाइम लगेगा, लेकिन एक बार स्पेशल केस सोच लियो, और वो टाइम तब लगता है जब आप यूजुअली बोले तो कॉन्सेप्ट अगर उतने क्लियर नहीं है तभी आपको थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है तो आपको स्पेशल केस इमेजिन करने में टाइम नहीं लगता है, ठीक है। ओके, तो ए और डी एलिमिनेट हो गया, तो ये दोनों तो ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बी और सी में ही कोई ना कोई ऑप्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ तक कि अगर आप कर चुके हो तो इन दोनों में से कोई भी एक टिक करके आगे बढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपका गलत भी होगा तो चांस कम हो गया, क्योंकि आपने 2 गलत ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही दिया है। तो जब भी आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कोई भी MCQ की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे +4 -1 का रूल चल रहा है, वहाँ पे फिर आपका जो बचे 2 ऑप्शन है उसमें से एक भी सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाओ, अगर आप नहीं सोच पा रहे हो और तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप इन दोनों में से कोई भी, क्योंकि और हम लोग इसके बेसिस पे एलिमिनेट नहीं कर सकते, और कोई स्पेशल केस मैं नहीं सोच पा रहा हूँ, तो इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई और इच्छुक है इसको सोचने का, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, वो एलिमिनेशन ट्रिक नहीं रहेगा, वो ऐसा रहेगा, ये दूसरा ट्रिक है, ठीक है। आप ये सोचो ना, आप जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो तो आप बेसिकली dm इंटू आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हो, यही करते हो ना, ठीक है। अब dm तो हो जाएगा मास पर यूनिट एरिया, जो कि इतना है, इंटू एरिया, ठीक है। एरिया तो ऐसे आता है एलिमेंटल का, है ना। थिन रिंग्स लोगे इसको, इस पूरी चीज़ को बहुत सारे थिन रिंग्स में आप तोड़ सकते हो, तो ऐसा आएगा। तो आर से आर कट गया तो dm का वैल्यू हो गया dm इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक आर से एक आर कट गया था, तो आर स्क्वायर dr का इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो r³/3 इस फॉर्म का आना चाहिए, है ना। और उसमें फिर आप लिमिट पुट करोगे a से b, तो b³ - a³/3 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है ना। अब एक तरफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा आ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय मास करते हैं, उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो आपका रेडियस ऑफ जायरेशन आता है। तो पक्की बात है कि इतना सिंपल एक्सप्रेशन नहीं आने वाला, ठीक है। आपको पूरा करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप खाली ये सोचोगे ओके ऐसा डिपेंड कर रहा है डेंसिटी, तो डेंसिटी इंटू
एरिया ये हो गया मास, मास इस पर डिपेंडेंट है विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ आर, लेकिन मास वाला पार्ट हो गया इंटू आर स्क्वायर भी तो करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, ठीक है। तो आपका आर क्यूब वाला ऑप्शन मतलब आर क्यूब आने वाला है ना, आर क्यूब आने वाला है मतलब ये नहीं होगा, यही होगा, ठीक है। आप इसमें बोल सकते हो क्यूब इसलिए हट गया क्योंकि वहाँ से भी b माइनस ए आएगा, वो आपका कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मतलब बेसिकली उतना सोचना नहीं है, आपका एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड इनफ है कि ऐसा नहीं आ सकता, ठीक है। और ये सोचने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। तो उसके बेसिस आप सी मार सकते हो, लेकिन अगर ये वाली बात समझ में नहीं है तो बी और सी में कोई भी एक सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाओ, अगर इस क्वेश्चन को नहीं बनाना आता है तो, ठीक है।